हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ मैं फिर आप लोगों के सामने। तो क्या है ना, यहाँ पर हम शाम के वक्त पहली बार गए थे लोग, एक तो जूस वगैरह पीने, क्योंकि पूरा दिन आप लोगों को पता है ना, इस जो मौसम है ना बहुत अजीब हो जाता है। बसंत ऋतु का मौसम वैसे अच्छा लगता है, लेकिन जो अभी का सीज़न जो चल रहा है ना, इसमें पूरा बॉडी ड्राई हो जाता है। उसके बाद से एकदम मुंह सूखने लगता है। कुछ ना कुछ ठंडा चीज़ खाने का इच्छा होता लगता है, कुछ ना कुछ ठंडा तो मिल जाता है यार, पानी ठंडा ही मिल जाता। तो हम लोग हॉस्टलर है, खाना खा के तो एक ख़राब तो खाना मिलता ही है, तो हम लोग को जूस वगैरह पीना पड़ जाता है। तो फाइनली हम गए थे इधर जूस पीने। तो जूस पीने तो जा रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा उधर क्या बोलते हैं, धूल वगैरह उड़ रहा था ना कि एकदम परेशान भी हो गए थे लोग। उसके बाद उधर से आने के बाद हम कुछ पढ़ रहे थे। पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को बता दें, हम ऑप्शनल की क्लास किए। क्लास करने के बाद मेरा क्या था कि कुछ उनका जो कविता है, उद्धरण जो है ना, उसको याद करना पड़ रहा है। अब ज़बरदस्ती याद करे या मन से याद करे, कैसे याद करे, अब याद तो करना पड़ेगा ही। हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट ही ऐसा है, उसमें कुछ चीज़ें आप समझ कर नहीं आ रहा है फिर भी आंसर लिख देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको तो लिखना पड़ेगा ही, ताकि आपके आंसर का वैल्यू बढ़ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे थे, लिख के याद कर रहे थे। एक अभी हम याद ही कर रहे थे, मीरा से रिलेटेड कोई था, और जो सूरदास का जो उद्धरण है ना, वो सब हम अभी बिल्कुल अच्छे से याद करना चाह रहे, सोच रहे याद हो जाए। लेकिन कबीर का उद्धरण, जो उनका दोहा वगैरह है, कबीर वाला सारा याद हो जा रहा है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी का जो था उनका तो और नहीं याद हो रहा। चाह रहे कितना याद करना, बट बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा। लेकिन प्रयास करने से हो ही जाता है, एक न एक दिन तो हो ही जाता है। तो फाइनली हम लिख कर याद कर रहे थे, कि ताकि लिखा हुआ रहेगा, लिख से थोड़ा बहुत दिमाग में एक चीज़ रिकॉल रहेगा कि हाँ याद किए थे, एक बार तो याद हो, लिखे थे। 2 बार 3 बार लिखने से एक जो दिमाग में न बैठ जाता है। तो लिख के यहाँ पर हम याद कर रहे थे। उसके बाद से हम सोच रहे थे ना कि इतना अच्छा वो हिंदी लिटरेचर पढ़ने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, लगता है हाँ यार, जीएस से मन बोर हो जाता है ना, उब जाते हैं जीएस पढ़ के, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के एकदम उब गए हैं ना। तो अब अपना ऑप्शनल के पास से आए, ऑप्शनल जी के पास सुकून जैसे नहीं होता, पूरा गांव घूम कर आ गए और थक गए, तो जाकर मम्मी या घर में किसी के पास जाकर आराम से जो सुकून मिलता है ना, ऑप्शनल में मिलता है। पूरा जीएस पढ़ के बोर हो गए, मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कुछ पढ़ने का, तो आप ऑप्शनल उठाइए, आपका मन जरूर लगेगा। ऑप्शनल में भी आपका सब्जेक्ट वैसा होना चाहिए। हिंदी लिटरेचर तो भाई है, हिंदी लिटरेचर का कहना ही क्या है। और मार्क्स भी भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये चीज़ तो है, इसलिए हम लोग भी लिए। और पढ़ने में भी अच्छा लगता है, इसलिए हम ये लिए। और नोट्स वगैरह भी प्रॉपर हम मेरे पास अवेलेबल था, क्लासेस अवेलेबल हो गया, तो ये लेने में क्या जाता है। और लिखते लिखते हाथ भी दर्द करने लगता है यार, फास्ट लिखने में ना, तो आदत बनाना ही पड़ेगा फास्ट लिखने का, कैसे भी तो लिखना ही पड़ेगा। तो जल्दी फास्ट में लिख रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, आंसर राइटिंग मेंस के लिए फास्ट एकदम राइटिंग होना एकदम ज़रूरी है। हम तो अपना राइटिंग फास्ट कर रहे हैं, मतलब कि मैक्सिमम कर लिए हैं, भगवान करे ऐसे ही बना रहे। तो हो सकता है कि ज़्यादा हमको इस पर फास्ट करने में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा राइटिंग फास्ट ही है। लेकिन आप लोगों को बोलेंगे जो उनको लगता है कि धीरे धीरे लिख रहे हो, प्लीज़ आप लोग फास्ट करिएगा। और यहाँ पर हम बोल कर भी याद कर रहे थे, ताकि हमसे जल्दी से याद हो जाए। याद हो नहीं रहा था, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो लास्टली क्या होता है ना, हौच पौच हो जाता है, कुछ याद ही नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम जल्दी याद कर रहे थे, ताकि मेरा याद हो के शुरू से जो लाइन से जैसे चल रहा है वैसे याद होते जाए। और टाइम तो हम लोग बस बहुत कम बचा है, बिल्कुल यार, 1 साल प्रॉपर में, मतलब 2025 में भी 4 महीना 3 महीना निकल गया, चौथा महीना चल रहा है, तो इसमें भी कम ही टाइम बचा। और फाइनली यहाँ पर पढ़ लिख कर रात को बज रहा था 12:30। इतना रात को जगे थे, और मेरी दोनों रूममेट सो गए थे। और इस बुक से हम सोच रहे थे आज कुछ इस बुक का याद करेंगे, तो लिख रहे थे डायरी में। सर बोले थे कि वो डायरी बनाकर लिख लीजिएगा, तो डायरी में लिख रहे थे। और याद पहले कॉपी में बार लिख रहे थे, और डायरी में नोट कर लिए कि ये चीज़ हमको याद ही करना है। तो देखिए आप लोग को भी दिखा देता है कि हम क्या लिख रहे थे, कि कितने बार एक ही चीज़ को लिखे, क्योंकि बार लिखने से दिमाग में रहेगा ना कि लिखे थे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ही कोटेड लिख रहे थे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्याय कहे कुल नासी रे। तो ये वाला बहुत अच्छा था, और याद भी हो गया था फाइनली।
पढ़ लिख कर रात के वक्त आज हम फर्स्ट टाइम रात का ब्लॉग शूट किए हैं। वैसे तो मेरा हमेशा दिन का रहता है, तो आज हम सोचे थे रात को पढ़ रहे थे तो रात में आज पहली बार मेरा जो भी वीडियो गया होगा सारा दिन का रहता है। या तो इधर कहीं गए होंगे या कुछ का होता है या पढ़ रहे होते तो दिन में ही पढ़ते तभी का ब्लॉग लेते। रात को वैसे फ़ोन वगैरह से नहीं उतना छूछा करते या वीडियो शूट ही नहीं करते, तभी हम रात को वीडियो शूट किए। और रात के वक्त हम याद कर रहे थे, आप लोग देखे ही होंगे बहुत सारा दोहा छंद बहुत सारा याद करना पड़ता है। हिंदी लिटरेचर वालों का एक फ़ायदा है ना कि मार्क्स तो अच्छा उठता है लेकिन थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ता है। याद करना भी ईजिली है, थोड़ा बहुत मेहनत करने से याद हो ही जाता है। जैसे कि अभी हम याद किए तो मेरे से दो तीन को याद हो चुका है, लेकिन और हम लग रहा है कहीं कहीं बीच में भूल रहे हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से शायद याद हो जाएगा। तो ये हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट इसलिए तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हम ले लिए हिंदी लिटरेचर लेकर सच में हम बहुत अच्छा किए हैं। तो इसी के साथ अगर आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर से मेरे लिए बहुत अहम है। इसी के साथ आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।